तो दोस्तों आप बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं, बस इतना समझ लो इंग्लिश आज से आ जाएगी और इसका डे 1 है दोस्तों। हजारों लोगों ने सीखा, अब आपकी बारी है। यस तो दोस्तों मेरा नाम नरेश प्रजापति है और मैं आपको सिखाने वाला हूँ एक ऐसी टेक्निक। उससे पहले एक सवाल करना चाहूँगा कि गो इसका मतलब क्या होता है। आप बोलते हैं जाना, तो ये रॉन्ग है दोस्तों। और कम मतलब क्या होता है, इसका मतलब आना, ये भी गलत है। सीट मतलब बैठना दोस्तों, ये भी गलत है। और रीड मतलब पढ़ना, ये भी गलत है। अब आप सोच रहे होंगे कि सही आंसर क्या है, तो राइट आंसर जानने से पहले ऑफ कोर्स क्या करना है, वॉच द फुल वीडियो केयरफुली। ये पूरा वीडियो हम ध्यान से देखेंगे तो सारी चीज़ें समझ में आएगी। जब वीडियो पूरा होगा आप बोलेंगे वाव, अमेजिंग, सुपर्ब। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों एक सवाल करना चाहूँगा कि आपने अभी तक मेहनत की है ना, कोशिश भी की इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए, लेकिन जैसा चाहिए वैसा रिजल्ट नहीं मिला। नो डाउट आप स्कूल में भी सीखे होंगे, आप कॉलेज में भी शायद सीखे होंगे, आप किसी कोचिंग क्लास में गए होंगे अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए, लेकिन वो रिजल्ट नहीं मिला जो आप चाहते हैं। तो अब रीज़न क्या है? तो गुड न्यूज़ ये है दोस्तों कि तरीका गलत था। आप गलत नहीं थे, तरीका गलत था। और जब दोस्तों तरीका सही हो, मतलब सही तरीका क्या है, तो वो जानने से पहले मैं मेरा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। क्यों इंट्रोडक्शन? दोस्तों आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो व्यक्ति, मतलब जो मैं बोल रहा हूँ, कितने सालों से पढ़ा रहा हूँ, कितने लोगों को पढ़ाया है। मैं वो टीचर नहीं हूँ दोस्तों जो केवल यूट्यूब पर वीडियो चलाता हूँ या बनाता हूँ, हजारों लोगों को पढ़ाया है। तो मेरे बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन और फिर आगे। तो दोस्तों मेरा नाम नरेश प्रजापति है और मैं एक मेमोरी ट्रेनर हूँ। मैं पिछले 28 सालों से अहमदाबाद में स्पोकन इंग्लिश की एकेडमी चला रहा हूँ और मैंने अभी तक 5 लाख से ज़्यादा लोगों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंग्लिश सिखाया है। अंग्रेजी सीखने के लिए मेरी एकेडमी में दोस्तों आज भी CA, CS, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एडवोकेट्स, प्रिंसिपल्स, टीचर्स, बिजनेसमैन, वर्किंग प्रोफेशनल्स, हाउसवाइफ इत्यादि आते हैं। मेरे स्टूडेंट की एज की बात करूँ तो दोस्तों 10 साल से लेकर 72 साल तक की उम्र के लोग मेरी एकेडमी में इंग्लिश सीखने आते हैं और मैं इंग्लिश नहीं मेमोटेक इंग्लिश पढ़ाता हूँ। तो दोस्तों मेमोटेक इंग्लिश मीन्स इंग्लिश स्पीकिंग विथ मेमोरी टेक्निक्स। मेमोरी टेक्निक से इंग्लिश सिखाने का एक वीडियो मेरी यूट्यूब चैनल पर 32 लाख लोगों ने देखा है दोस्तों। और मैं एक कॉर्पोरेट ट्रेनर भी हूँ। मैं बहुत सारे स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज में मेरे आइडियाज़ शेयर करने के लिए जाता हूँ, मुझे इनवाइट किया गया है। दोस्तों आजकल लोगों की याद शक्ति कमज़ोर हो गई है, पहले जितना याद नहीं रहता, और इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी टेक्निक डेवलप की जाए जिससे किसी भी उम्र का व्यक्ति आसानी से अंग्रेजी सीख पाए और वह जो भी सीखे वो उसे याद भी रह जाए। और इसलिए मैंने एक खास कोर्स बनाया है जिसका नाम है इंग्लिश शेपर। मेरा ये कोर्स इंडिया में और दुनिया के अलग अलग देशों में 10,000 से ज़्यादा लोगों ने ख़रीदा है, अपनी इंग्लिश इम्प्रूव की है। दोस्तों मैंने टेंसेस पर एक किताब लिखी है और ये जो किताब बुक है वो बेस्ट सेलर बन गई है। मैं 2 प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर भी हूँ और मैंने एजुकेशन पर एक मूवी बनाई है जिसको 60+ नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले हैं। तो दोस्तों ये था मेरा छोटा सा परिचय और अब आगे। तो दोस्तों मैंने इतने सालों में इतने लोगों को पढ़ाया और मुझे एक चीज़ समझ में आई कि जब राइट मेथड हो तो इंग्लिश हम इजीली सीख सकते हैं। तो राइट मेथड क्या है समझते हैं। यस तो जैसे मैंने कहता हूँ कि गो, तो गो का मतलब मैंने कहा कि भाई जाना, वो क्या है, गलत है, बराबर। तो सही क्या है? तो मान लीजिए आप मेरे क्लास में बैठे हैं, ओके, और मैं आपको एक शब्द कहता हूँ कि गो, तो इसका मतलब क्या होगा? जाना होगा कि जाओ होगा? तो इसका मतलब होगा जाओ होगा। जैसे आपने सुना होगा गो देयर, मतलब वहाँ जाओ। इंटरेस्टिंग। और उसी तरह दोस्तों आप समझ सकते हैं कि गो मतलब क्या हुआ? जाओ। उसी तरह कम, तो दोस्तों मान लीजिए आप क्लास के बाहर है और मैं आपको एक शब्द कहता हूँ कम, तो इसका मतलब आना नहीं होता, इसका मतलब क्या होता है? आओ। जैसे मैं कहता हूँ कम हियर, मतलब यहाँ आओ, तो यहाँ जो कम है ना, इसका मतलब क्या होता है? आओ होता है। इंटरेस्टिंग। उसी तरह दोस्तों मान लीजिए एक शब्द मैं कहता हूँ रीड, मैंने बोर्ड पर कुछ लिखा है और मैं कहता हूँ रीड, तो इसका मतलब पढ़ना, वो गलत है, क्या सही है? पढ़ो।
जैसे मैं कहता हूँ रीड दिस, मतलब यहाँ पढ़ो, तो यह जो रीड है दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ, पढ़ो हुआ। और उसी तरह दोस्तों मान लीजिए आप खड़े हैं और मैं कहता हूँ सिट, तो यह सिट का मतलब बैठना नहीं लेकिन क्या होता है, बैठो होता है। जैसे कि आपने बहुत बार सुना होगा सिट डाउन, तो नीचे बैठो। इंटरेस्टिंग। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों, है ना, सीट मतलब बैठो हम समझ गए। अब आप सोच रहे होंगे क्या कि सर गो मतलब तो हम समझ गए जाओ, राइट, गो मतलब जाओ हम समझ गए, लेकिन जाना इसका इंग्लिश क्या होगा, राइट। तो हम वो सीखने वाले हैं एक टेक्निक से। टेक्निक बहुत सिंपल है दोस्तों, ना ने नी टेक्निक। क्या टेक्निक है, ना ने नी टेक्निक है। तो कोई भी क्रिया के अंत में, फिर वाक्य हो या केवल क्रिया हो, क्रिया के अंत में ना ने नी हो, तब अंग्रेजी में वो क्रिया के आगे टू लगता है। जैसे एक शब्द है जाना, तो जाना क्या है, एक क्रिया है। अब देखो अंत में क्या है, ना है, तो जब इसका इंग्लिश करेंगे तो गो नहीं आएगा, टू गो आएगा, क्योंकि हमने अभी सीखा, क्या सीखा कि किसी हिंदी वाक्य में क्रिया के अंत में, वाक्य हो या एक केवल क्रिया हो तो भी ना ने नी हो तो क्या लगाया जाता है, टू लगाया जाता है आगे। तो आप ध्यान से देखिए, जाना, जाना एक क्रिया है, अंत में ना है, इसलिए गो के आगे टू लगाया है। ओके, और उसी तरह ये टेक्निक में आगे देखते हैं आना। तो आना एक क्रिया है और अंत में ना है, इसलिए कम के आगे क्या लगाया, टू लगाया है, आना टू कम। उसी तरह दोस्तों बैठना, तो बैठना एक क्रिया है और टेक्निक के हिसाब से अंत में ना ने नी हो तो इंग्लिश में टू लगाया जाता है आगे। तो बैठना तो सिट के आगे टू, टू सिट। और उसी तरह पढ़ना, पढ़ना एक क्रिया है और अंत में ना है, इसलिए रीड के आगे टू लगाया है। अब आपका सवाल ये होगा कि सर ये जो टेक्निक है वो टेक्निक से हम वाक्य अंग्रेजी में बना सकते हैं? एंड द आंसर इज यस, हम सेंटेंस भी बना सकते हैं। कैसे? तो मैंने कहा कि अंग्रेजी में वाक्य बना सकते हैं, आंसर इज यस। और कैसे? वाक्य बनाने के लिए टेक्निक, सेम टेक्निक है दोस्तों। क्या टेक्निक है? किसी क्रिया के पीछे मीन्स अंत में ना ने नी है तो अंग्रेजी में वो क्रिया के आगे क्या लगाया जाता है, टू लगाया जाता है। जैसे देखिए, मैं जाना चाहता हूँ, मैं जाना चाहता हूँ, इसमें जाना एक क्रिया है, अंत में ना है, इसलिए गो आएगा कि टू गो, तो टू गो आएगा। तो जाना इसमें ना है इसलिए टू गो आएगा। और मैं जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गो। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आई कैसे आया या कहाँ से आया, वॉन्ट कैसे आया, कैसे रखते हैं, उसकी चिंता मत करें, हम नेक्स्ट वीडियो में वो डीपली सीखेंगे। अभी केवल वो टेक्निक देखिए जो हमने सीखा, क्या ना ने नी है तो टू आता है कि नहीं। ओके, जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, मैं बोलना चाहता हूँ, तो बोलना एक क्रिया है और अंत में ना है, इसलिए स्पीक के आगे टू आएगा। मैं बोलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू स्पीक, आई वॉन्ट टू स्पीक। तो यहाँ देखिए, बोलना तो एक क्रिया है और ना है, इसलिए स्पीक के आगे टू लगाया है। और एक एग्जाम्पल, मैं चाय लेना चाहता हूँ, तो लेना तो टेक आएगा कि टू टेक, टू क्यों आएगा, क्योंकि लेना एक क्रिया है, अंत में ना है, इसलिए टू आना चाहिए। और मैं चाय लेना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू टेक टी, आई वॉन्ट टू टेक टी। तो ध्यान से देखिए, लेना ना है इसलिए टेक के आगे टू लगाया। उसी तरह मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ, तो यहाँ सीखना तो क्या आएगा, चलो टीच आएगा कि लर्न, तो आएगा लर्न, लेकिन ना है इसलिए लर्न के आगे क्या लगेगा, टू। तो मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। टेक्निक काम करती है बिल्कुल। अब दोस्तों, अब ध्यान से देखिए, जस्ट कल्पना भी कीजिए कि जब तरीका सही हो, सही तरीका हो, तो आसान इंग्लिश हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और अब भरोसा रखिए, ट्रस्ट मी दोस्तों, सारे वीडियोस जो मैं आपको बाद में, है ना, इसके बाद जो बनाने वाला हूँ वो देखेंगे और समझेंगे तो दुनिया की कोई ताकत अंग्रेजी में बोलने से रोक नहीं सकती। मैं कहता हूँ लिखने से भी रोक नहीं सकती। अब एक और गुड न्यूज़ है आपके लिए कि एक से ज़्यादा बार, मतलब एक वाक्य में ना ने नी एक से ज़्यादा बार हो, या तो ना हो ने हो एक वाक्य में, तो क्या करेंगे,
चलिए देखते हैं। मैं अंग्रेजी सीखने जाना चाहता हूँ। मैं अंग्रेजी सीखने जाना चाहता हूँ। यहाँ देखिए, सीखने तो ने आ गया, जाना तो ना आ गया, तो कोई बात नहीं, वही नियम काम करेगा। जाना के लिए टू गो आएगा और सीखने के लिए टू लर्न आएगा। फाइनली क्या होगा, तो आई वॉन्ट टू गो टू लर्न इंग्लिश। आई वॉन्ट टू गो टू लर्न इंग्लिश। ध्यान से देखिए, जाना इसके लिए मैंने क्या, गो के आगे टू लगाया, और सीखने के लिए लर्न के आगे क्या लगाया, टू। इंटरेस्टिंग। अब आपके दो सवाल होंगे, दो सवाल। कौन से दो सवाल? पहला सवाल ये होगा कि वांट कैसे आया। दूसरा सवाल ये होगा कि सर ये जो जानना है मतलब गो आगे लिखा, सीखने के लिए लर्न पीछे लिखा, क्या हम आगे पीछे चेंज कर सकते हैं? कौन से नियम से आया? तो ये सारे नियम या टेक्निक हम सीखने वाले हैं पार्ट 2 में दोस्तों। और यस, आपके लिए गुड न्यूज़ है, आपने अभी एक टेक्निक सीखी तो भी आपको एक भरोसा बन गया कि नहीं, हम सीख सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसी अलग अलग टेक्निक से मैंने एक कोर्स बनाया है जिसका नाम इंग्लिश शेपर है दोस्तों। और एक कोर्स में एक नहीं दो नहीं 50+ मेमोरी टेक्निक्स हमने कवर की है। और ये पूरा जो कोर्स है आप अपने मोबाइल पे घर पे सीख सकते हैं दोस्तों। और इंग्लिश शेपर नाम है, ऑनलाइन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। और सबसे बड़ी चीज़ है, 10,000 से ज़्यादा लोगों ने कोर्स ख़रीदा है और अपनी इंग्लिश इम्प्रूव की है। इसकी वैल्यू इतनी है 17,000, लेकिन आपके लिए एक स्पेशल ऑफर है, जस्ट ₹999 पर डे। देखा जाए तो केवल 11 रुपीज़ पर डे। जस्ट इमेजिन दोस्तों। तो पूरा कोर्स हिंदी इंग्लिश में है और वैलिडिटी 3 मंथ्स की है। तो जस्ट 99, तो आप डिवाइड करेंगे पर डे तो इतना आएगा। और ये ओनली फॉर फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए है दोस्तों। तो कैसे खरीद सकते हैं? बस एक QR कोड है, आप उस पर क्लिक करेंगे, फ़ोटो लेंगे और स्कैन करेंगे तो आपका कोर्स है ना, पूरी लिंक आपको मिल जाएगी और आप पेमेंट करेंगे, आपका काम शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, मेरे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, भले दुनिया कुछ भी कहे। और थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। एंड यस, एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि मैं पार्ट 2 जल्द ही लेके आने वाला हूँ जिसमें हम और डिटेल में सीखने वाले हैं। तो फिर एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।